हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक हमने इसके बारे में कवर किया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ये वर्ड जो है किन किन वर्ड से मिलके बना है। तीन ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे मिलके बना है ये वर्ड, जिनका नाम है ट्राइगोन एंड मेट्रोन। ट्राई मतलब तीन, गोन मतलब साइड्स एंड मेट्रोन मतलब मेजर्स। बेसिकली तीन साइड्स का मेजर जो कि होता है एक ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, जो त्रिभुज के एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स होते हैं उनके बीच की रिलेशनशिप हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ब्रिज वगैरह बनते हैं, या फिर आपके जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, माउंटेन है, उनकी हाइट कैसे मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुतुब मीनार की हाइट मेजर करनी है आपको, या कोई बड़ी सी माउंटेन है उसकी हाइट मेजर करनी है। या फिर जो सर्वेयर होते हैं वो डिस्टेंस एंड एंगल्स बिटवीन पॉइंट्स ऑन लैंड, ठीक है, जमीन पे अलग 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 एंगल्स और डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात इसको हम बोल सकते हैं। क्या क्या होते हैं, पहले तो ये समझिए कि जो इसकी साइड्स होती हैं, जो इसकी भुजाएं होती हैं एक समकोण त्रिभुज की, तो कौन सी होती हैं। समकोण त्रिभुज तो वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, और एक इसका रेफरेंस एंगल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस ट्रायंगल में हमने रेफरेंस एंगल ए लिया है, क्योंकि इस रेफरेंस एंगल की मदद से ही हम ये डिसाइड करेंगे कि इस त्रिभुज का बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो बेस कौन सा हुआ, जो रेफरेंस एंगल के साथ वाली भुजा है उसको बेस बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और जो इसके सम्मुख भुजा है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर या फिर लंब। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे एंगल ए की जगह एंगल सी होता, रेफरेंस एंगल, तो उस केस में जो आधार हो जाता वो हो जाता ये BC। ठीक है। और जो परपेंडिकुलर लंब हो जाता वो AB होता। बाकी हाइपोटेन्यूज इन एनी केस वही रहेगा जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होगी। समझ में आया। देखिए, दूसरा, अगर रेफरेंस एंगल सी है तो इस केस में इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, एक एक्यूट एंगल की ना राइट ट्रायंगल इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट साइड। तो एक्यूट एंगल किसकी बात कर रहे हैं, जो हम रेफरेंस एंगल दे रहे हैं। बिकॉज किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी के दो कोण एक्यूट एंगल होते हैं या फिर न्यून कोण होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब होता है बच्चों न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। तो बेसिकली कोई भी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम पता लगाते हैं किसी भी न्यून कोण की, तो वो क्या होती हैं, वो रिलेशनशिप होता है उस एंगल और साइड की लेंथ के बीच का। यही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन राइट ट्रायंगल ABC आर डिफाइंड एज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार उससे पहले आप रिवाइज कर लीजिए, पिछले सेशन में जो हमने किया था वो पूरा यहाँ तक मैंने रिवाइज करवा दिया है। अब कुछ बेसिक चीजें और हम करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपका बेस एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करें, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब हम समझते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियो कैसे काम करते हैं। ठीक है, वो भी एक्यूट एंगल और जो साइड है उनके बीच के रिलेशनशिप होती है बेसिकली। तो सबसे पहले आपके पास आता है साइन और साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, साइन। इस केस में थीटा ये है, ठीक है, एंगल ए है।
तो या तो आप लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल ए, साइन एंगल ए या फिर साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कोसाइन थीटा या फिर कोस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट थीटा या फिर टेन थीटा। इस तरह से इनको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक ही बात है बच्चों की, ठीक है, ये लिखें या ये लिखें, वन एंड द सेम थिंग, साइन थीटा या फिर साइन और साइन ऑफ एंगल ए, कॉस थीटा। इसको पूरा हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, साइन को SINE साइन, ठीक है, कॉस को कोसाइन COSINE, टेन को टेंजेंट TANGENT, ठीक है। इस तरह से हम इनको प्रेजेंट करते हैं। अब समझेंगे कि यहाँ पे या तो ये लिख सकते हैं। अब एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, यहाँ पे क्या है, एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। देखिए कैसे है इंपॉर्टेंट रोल, वही मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम साइन ऑफ थीटा करते हैं या फिर एंगल ए करते हैं, तो हमें यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है। ये है ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके बराबर है किसका रेशियो, ऑपोजिट साइड टू थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए या फिर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर साइड ऑपोजिट टू एंगल ए देखेंगे तो ये BC है एंड हाइपोटेन्यूज है AC, दैट इज द रेशियो, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो बेसिकली ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ऐसे ही है। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। चलिए आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत आसान है, इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा, बट पहले आप ये चीज समझ लीजिए। फिर आता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोस ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, इस केस में जो साइड एडजेसेंट है एंगल ए के वो लिखेंगे सबसे ऊपर न्यूमरेटर में और हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में रहेगा। तो AB बाय AC हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, AB यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, गॉट इट। चलिए इसके बाद टेन थीटा की बारी है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे समझते हैं। टेन थीटा या फिर टेन ऑफ एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए यानी थीटा के ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए ये बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। या फिर इसको भी हम लिख सकते हैं P बाय B, एक ही बात है ये सारी चीज, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये तीन फंक्शन का हमने क्या निकाल लिया, जो ये एक्यूट एंगल है इसका और जो साइड्स हैं उनकी रिलेशनशिप निकाल दी है। बेसिकली ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जो रेशियोज ऊपर डिफाइन किए गए हैं उनको कैसे एब्रीविएट कर सकते हैं, साइन ए, कोस ए एंड टेन ए, यही मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अब बाकी तीन फंक्शन और हैं जो हो जाते हैं कोसिकेंट या फिर कोसेक ए, इसको एब्रीविएशन में लिखते हैं, ठीक है। सीकेंट और सेक ए, जो इनकी एब्रीविएटेड फॉर्म है वो ये हैं, ठीक है, जो छोटे में हम लिखते हैं और ज्यादातर ऐसे ही करके इनको रिप्रेजेंट करें। कोटेंजेंट को हम क्या लिखते हैं, कोट लिखते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में इसको कोट लिख देंगे, इसको सेक, इसको कोसेक, इसको टेन, इसको कोस, इसको साइन, दैट्स इट, ठीक है। अब इस केस में देखिए, ये अगर तीन हमें पता लग गए तो बाकी के तीन हम यहीं से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली बात ये कि जो हमारा कोसेक ए होता है या कोसेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा के बराबर होता है। अब साइन थीटा क्या है,
परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेम केस इसमें जो सीकेंट थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, या फिर कॉस थीटा सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 बाय, ये इसके बराबर आ जाएगा ना, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, b बटे एच, तो ये h बटे b आ जाएगा। और कॉट थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, टेन थीटा है p बटे b, तो ये b बटे p आ जाएगा। अब कई बार बच्चों को ये चीज भी याद करने में दिक्कत होती है, तो हम यहाँ पे एक चीज बता देते हैं, देखिए ध्यान से समझना। एक ट्रिक है इसको याद रखने की, पी बी, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये कीवर्ड है, इससे याद रख सकते हैं आप। P फोर पंडित, B फोर बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। अब यहाँ पे P4 आ जाता है परपेंडिकुलर, B4 बेस एंड H4 हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या क्या है, P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस एंड H4 हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है, ये पूरा लिखें। और S4 हो गया साइन, C4 कॉस, T4 टेन। तो डायरेक्ट यहां से हमें पता लग जाएगा साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा है परपेंडिकुलर बटे बेस। यहाँ पे हमें फोकस रखना है थीटा पे, यानी जो हमारा रेफरेंस एंगल है वो क्या है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड कर पाएंगे, तो इसका ध्यान रखना है। और यहां से आपका ये सारे फंक्शंस की रेशियो आ जाएगी। कैसे, देखिए साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, ये आ गया, ठीक है। टेन थीटा परपेंडिकुलर बटे बेस, फिर आता है आपका सेक थीटा, ठीक है। सबसे पहले आएगा कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा आ गया, फिर आ गया आपका सेक थीटा और फिर कोट थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा क्या हो गया, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा हो गया कोस थीटा का रेसिप्रोकल, और कोट थीटा हो गया टेन थीटा का रेसिप्रोकल। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका पूरे चैप्टर, थ्रू आउट द चैप्टर यूज होगा। इसके बाद अगली क्लास में जाएंगे, वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, वहां भी यूज होगा। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लें, दिमाग में बैठा लें, नोट कर लें। ये ट्रिक है ये पता करने की कि जो आपके फंक्शन के रेशियोज होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अच्छे से नोट कीजिए इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब यही चीज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, द रेशियो ऑफ कोसेक ए, सेक ए एंड कोट ए आर रिस्पेक्टिवली रेसिप्रोकल ऑफ रेशियोज ऑफ साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है। तो बेसिकली यही बताया है आपको कि जो साइन ए होता है, जो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा होता है, वो क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा होगा 1 बाय सेक थीटा, एंड टेन थीटा होगा 1 बाय कॉट थीटा। ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं, यहां से पता लग जाएंगे। बाकी एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्या है कि जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो इस केस में अगर मैं टेन ए की बात करूं तो ये हो जाएगा बी सी बाय ए बी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और साइन ए होता है बी सी बाय ए सी, और ए बी बाय ए सी, ए सी से ए सी कट गया तो बी सी बाय ए बी आ जाएगा। इस तरह से भी रेशियो की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, टेन ए का रेसिप्रोकल होता है,
तो cos A बाय sin A लिखेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। अब ये समझेंगे, द सिंबल साइन ए इज यूज्ड एन एब्रीविएशन फॉर द साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, शॉर्ट में हम साइन ए लिख देते हैं, इसको रीड करते हैं साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। एंड दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। ये चीज समझना है कि साइन और जो एंगल है उसका मल्टीप्लीकेशन नहीं है ये। द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन द सेम। तो बेसिकली अगर एंगल सेम रहेगा ना आपका, तो इसकी जो लेंथ है साइड्स की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये एक एंगल है, ठीक है, अगर हम इसकी साइड्स भी बढ़ा रहे हैं तो उसकी रेशियोज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस इतना आप समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is 24, BC is 7, determine sin A cos A sin C cos C। तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पे स्टार्ट करनी है, कैसे सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक राइट एंगल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होगी। तो ये बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। अब इसमें क्या दिया है, AB एंड BC, राइट एंगल एट B। तो A, B और C। तो इसमें आपको AB 24 दिया है, BC 7 दिया है, और यहाँ पे बोला गया है कि B पे राइट एंगल है। तो थोड़ा सा इसको और हम, क्योंकि AB दिया है 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए मैंने इसकी लेंथ इतनी रखी है ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। और हमें क्या पता लगाना है, हमें चाहिए साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल याद है आपको? तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे साइन ए निकालना है। साइन ए किस किस का रेशियो होता है? अब ए यहाँ पे एंगल कौन सा है वो समझेंगे। ये है रेफरेंस एंगल, इसको थीटा बोल दीजिए, ये रेफरेंस एंगल है। तो इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके साथ वाली साइड बेस हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे साइन ए की जरूरत हो, तो साइन ए होता है P बटे एच, P बाय एच, यानी परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC, और हाइपोटेन्यूज AC। अगर मेरे पास BC तो है, AC भी होता तो मेरे साइन ए की वैल्यू आ जाती है ना, इजीली आ जाती। सिमिलरली कोस ए क्या है, कोस ए है B बटे एच, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर, और बेस यहाँ पे क्या है, A B बाय AC। दोनों में ही दिक्कत मुझे ये आ रही है कि मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो क्या हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेन्यूज का पता लगा सकते हैं? यस ऑफ कोर्स हम लगा सकते हैं। किस चीज की हेल्प से लगा सकते हैं? ABC। ठीक है, ये जो इसकी साइड्स हैं ABC, तो इसमें आपको ये पता है परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो पाइथागोरस थ्योरम पता है किसी को? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर करेंगे और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर और बेस पता है। इनकी हेल्प से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा मेरे पास, और जैसे ही हाइपोटेन्यूज आया मेरे पास ये AC की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है, AC ही है हाइपोटेन्यूज के बराबर, है ना। तो AC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, BC और AB की पता है, तो मेरे पास साइन A cos A आ जाएगा।
सिमिलरली हम साइन सी और कॉस सी निकाल देंगे, बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हमारा रेफरेंस एंगल ये वाला हो जाएगा, जिसकी वजह से दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। समझ में आ रहा है? तो इसको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, इसको होमवर्क में आप ट्राई करके देखेंगे। मैंने बता दिया सॉल्व कैसे करना है, डिटेल में डिस्कस किया है हमने। अब देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो होमवर्क अपना जरूर करके लाएं, जो हमने आज किया है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से रिवाइज करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम सही से क्वेश्चंस इसके कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।